शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद ओम रेमेडीज पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ज्ञान योग से क्या फायदे होते हैं और ज्ञान योग क्या है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो यह दिमाग को साफ करने और शरीर और दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करता है। इस प्रकार के योग के माध्यम से ज्ञान को पाया जाता है। ज्ञान और स्वयं का जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं ज्ञान योग, और ये अपने और अपने परिवेश को अनुभव करने के माध्यम से समझना है। इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ज्ञान योग से तात्पर्य है विशुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान और आत्म चैतन्य की अनुभूति। इसे उपनिषदों में ब्रह्मानुभूति कहा गया है। ब्रह्मानुभूति मतलब ब्रह्मा की अनुभूति। ऋते ज्ञाननं मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान योग के अपने स्वरूप हैं। ज्ञान योग दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान तथा योग। तो ज्ञान शब्द के फिर कई अर्थ किए जाते हैं। लौकिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, असाधारण ज्ञान है, साधारण ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, बहुत तरह के ज्ञान है। सिंपल शब्दों में कहें तो ज्ञान योग फिर की तीन मुख्य सिद्धांत हैं: आत्मबोध, अहंकार को हटाने और आत्मानुभूति। तो ये सिद्धांत योगी को अपने जीवन के बारे में वास्तविक ज्ञान या सत्य प्राप्त करने में सहायता करता है। किंतु ज्ञान योग में उपरोक्त मंतव्यों को या उससे हटकर अर्थ सन्निहित किया गया है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञ धातु से हुई है, जिससे तात्पर्य है जानना। इसे जानने में केवल ऑब्जेक्ट के आकार प्रकार का ज्ञान समाहित नहीं है, वरन उसके वास्तविक स्वरूप की अनुभूति भी समाहित है। तो ज्ञान योग में ज्ञान के आशय क्या है? आत्मस्वरूप की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति, सच्चिदानंद की अनुभूति, विशुद्ध चैतन्य की अवस्था। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग संबंधित व्याख्यान जो है, कभी आप सुनिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उनके व्याख्यान, उपदेशों और लेखों को लिपिबद्ध कर ज्ञान योग पुस्तक में पूरा संकलित किया गया है। ज्ञान के माध्यम से ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान, वास्तविक सत्य का ज्ञान ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित ज्ञान योग वेदांत के अंतर्गत सत्यों को बताकर वेदांत के सार के रूप में प्रस्तुत है। तो एक रूप में ज्ञान योगी व्यक्ति ज्ञान द्वारा ईश्वर प्राप्ति मार्ग में प्रेरित होता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित ज्ञान योग में मायावाद, मनुष्य का यथार्थ व प्रकृति स्वरूप, माया, मुक्ति, ब्रह्म और जगत, अंदर जगत, बहिर्जगत, बहुतत्व में एकत्व, ब्रह्म दर्शन, आत्मा का मुक्त स्वभाव आदि नामों से उनके द्वारा दिए भाषणों में संकलन है। और ज्ञान योग का अपना एक आधार है, दार्शनिक आधार। ज्ञान योग इस दार्शनिक आधार को अपने में समाहित करता है, वह है ब्रह्म मतलब चैतन्य। तो ब्रह्म ही मूल तत्व है, उसी की अभिव्यक्ति परक समस्त सृष्टि है। तो ज्ञान योग में ब्रह्म वाक्य है। उपनिषद में से ब्रह्म वाक्य कहा गया है, और इसके अंतर्गत ब्रह्म वाक्य मतलब श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन को कहते हैं। श्रवण मतलब उपनिषदों में कही गई बातों को सुनना या पढ़ना। मनन मतलब श्रवण किए गए मंतव्य पर चिंतन करना।
और निधि ध्यासन मतलब सभी वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर साक्षी पक्षी की तरह बन जाना, स्वयं को तथा संसार को ब्रह्ममय समझने से ब्रह्म से एक तत्व स्थापित हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो योग है वो इसीलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसलिए इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय हुआ है। तो श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान योग के बारे में क्या कहती है? गीता के अनुसार मानव अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है, इसलिए ज्ञान से मोक्ष पाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर गीता प्रकाश डालती है। गीता के अनुसार ज्ञान जो है वो एक तार्किक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति करने की विधि, ज्ञान योग जो है वो भगवत गीता में है। गीता में ज्ञान योग प्राप्त करने के लिए पद्धति का प्रयोग हुआ है। जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध कर रखना पड़ता है। मन और इंद्रियों को उसके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित कर देना भी आवश्यक माना जाता है, और इस क्रिया का फल यह होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। और तीसरी बात, जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर में तदात्म्य का संबंध हो जाता है। वह समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है। तो इस प्रकार की जो तादात्म्यता है, जो तदात्म्यता का ज्ञान है, उस प्रणाली का मतलब ज्ञान योग का तीसरा अंग है। तो इसका सार क्या है? गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश दिया जाता है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक रहती है। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों का अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता बताते हुए गीता में कहा गया है कि जो ज्ञाता है वह हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हमें जानता है वह हमारी आराधना भी करता है, और यही पूरा ज्ञान योग है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।